दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से इस वक्त की बहुत ही गंभीर और अहम खबर मैं आपको देने जा रहा हूं और ये खबर जुड़ी हुई है बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच। जी हां दोस्तों, यूं तो बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी दोनों गठबंधन में साथ में है, पर इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं और दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच तनातनी बनी हुई है। यानी अजीत पवार कि एनसीपी और बीजेपी के नेता आमने-सामने। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में भीड़ में जबरन वसूली के चलते हुई सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेके जिले का पारा गर्म है। इस मामले में धनंजय मुंडे पर लगातार मंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव है। इसी बीच भाजपा के जो विधायक हैं सुरेश धस उन पर सूर्य धस ने उन पर धनंजय मुंडे पर 73.36 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यानी दोस्तों बीजेपी के नेता ही घोटाले का आरोप अजीत पवार के एनसीपी के नेता पर लगा रहे हैं। कहाँ एक तरफ मायावती के नेता कहते हैं कि हम घोटालेबाजों को हटा देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, और यहाँ देखिए आपस में ही आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं दोस्तों। अब इनकी निगरानी में आरोप है कि इनकी निगरानी में 73.36 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई और फर्जी बिलों के जरिए धन निकासी की गई। ये आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल क्या है। देखिए, धस ने दावा किया है, जो सुरेश धस है विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने दावा किया कि जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंताओं द्वारा नियमित अंतराल पर 30 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच फर्जी बिलों के जरिए धनराशि निकाली गई। धस ने बीड़ में संवाददाताओं से मीडिया में कहा है कि उन्होंने जिला योजना और विकास परिषद की बैठक में वर्तमान संरक्षक मंत्री अजीत पवार के सामने ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने मुझसे एक लिखित में शिकायत जमा करने के लिए कहा। मैंने उनके निजी सहायक को बुधवार को ही धनराशि निकालने के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं और अब मैं पवार के निर्देशानुसार लिखित शिकायत जमा करूंगा। आगे धस ने दावा किया, सूर्य धस ने, कि उनके द्वारा फर्जी बिलों का मुद्दा उठाने के बाद भीड़ में कम से कम 500 लोग कुआं में चले गए हैं। विधायक का आरोप है कि फर्जी बिल के जरिए 73 करोड़ से ज्यादा निकाले गए हैं, जबकि 37.70 करोड़ रुपए बिना कोई काम किए निकाले गए हैं। तो ये बड़ा आरोप जो है बीजेपी के नेता सुरेश धस अब अजीत पवार के एनसीपी के नेता पर लगा रहे हैं। दोस्तों ये अपने आप में बड़ा अजीब सी स्थिति इस समय महाराष्ट्र में बनी हुई है, क्योंकि लगातार बीड़ में हुई सरपंच की हत्या के बाद आपको पता ही होगा कि धनंजय मुंडे, जो कि मंत्रिमंडल में शामिल भी हैं, अजीत पवार के खासम खास बताए जाते हैं, उनके मंत्रिमंडल में नेता हैं, उनका इस्तीफा लगातार एमवीए गठबंधन के नेता मांग रहे हैं और बीजेपी के नेता भी लगातार धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। और इस बात से काफी ज्यादा अजीत पवार बीच में नाराज चल रहे थे कि विरोधी तो विरोधी, साथ ही में बीजेपी के जो नेता हैं वो भी उनके नेता से इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि अजीत पवार ने पहले ये साफ किया था, रिपोर्ट्स आई थी कि जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिलते तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी पे तंज कसते हुए संजय राउत ने ये बात कही थी कि जब संजय राउत ने ये बात कही थी कि उन्हें जब जेल भेजा गया था तब अजीत पवार ने कोई प्रूफ नहीं मांगा था, कोई सबूत नहीं मांगे थे, लेकिन अब मांग रहे हैं जब उनके नेता पे ये बात आई है। तो कई सारे नेता जो है इस पर व्यंग तंज भी कसा है कई नेताओं ने, और जम करके जो है ये मामला इस समय गरमाया हुआ है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जब बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे थे और इस्तीफा मांग रहे थे धनंजय मुंडे का, तो नाराज अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे, ये भी रिपोर्ट आई थी, और अपनी नाराजगी जाहिर की थी और इन नेताओं को जो है वो चुप कराने के लिए या इनसे मनाने के लिए या ये डिमांड बंद करने के लिए कहा गया था, ऐसी रिपोर्ट्स थी। लेकिन वो चीजें नहीं हुई। उसके बाद अब खबर है दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, अब ये बॉल जो है वो अजीत पवार के पाले में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि क्या धनंजय मुंडे इस्तीफा देने वाले हैं, तो इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस पर अंतिम फैसला जो है वो अजीत पवार करेंगे। यानी अब जो गेंद है वो अजीत पवार के पाले में है और देवेंद्र फडणवीस ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है दोस्तों। तो इससे एक बात साफ है दोस्तों कि अब अजीत पवार की एनसीपी में जबरदस्त तरीके से खींचतान और गहमा गहमी मची हुई है। इस्तीफा लेना नहीं लेना, अब देवेंद्र फडणवीस ने उससे भी पल्ला झाड़ लिया है और अजीत पवार को अब सारा जिम्मा दे दिया, अब गेंद उनके पाले में है और बीजेपी ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है महाराष्ट्र में फिलहाल। तो ये देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि बीड़ में हुई सरपंच की हत्या पर मामला भी गरमाया ही था, धनंजय मुंडे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, उनका इस्तीफा मांगने की कोशिश की जा रही है, लगातार मांगी जा रही है। अजीत पवार लगातार घिरे हुए हैं, इस मसले पर कई सवाल पूछे जा रहे हैं और तभी बीजेपी के नेता सुरेश धस ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है, जहां पर फिर से एक बार अजीत पवार के एनसीपी के नेता पर
73 करोड़ से ज्यादा का निकासी, जो पैसे निकाले गए हैं गलत तरीके से, उसका जो कह सकते हैं एक तरीके से स्कैम है, उसकी बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम दस्तावेज वो जमा करा चुके हैं। अब आगे महायुति के नेता इस पर क्या निर्णय लेंगे, क्या फैसला करेंगे, अजीत पवार क्या फैसला करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों ये ताजी खबर थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा दोस्तों लगातार हम देखते हैं कि महायुति के नेता भ्रष्टाचार और जो स्कैम होते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं कि ये सब चीजें नहीं होंगी और इन सब चीजों पर जो है वो लगाम लगाई जाएगी। लेकिन खुद एक तरफ भी महायुति के खुद नेता ही जब इन सब चीजों में संलिप्त पाए जाते हैं, आरोप लगते हैं इस तरीके के, तो काफी सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं। अभी देखिए जो आरोप लगा है ये अपने आप में बहुत गंभीर और बड़ा आरोप है। अब इस पर जो भी अपडेट आएगी या जो भी अजीत पवार का फैसला आएगा या डिसीजन या जो भी वो बयान देते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।